हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव वेट एंड केयर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको कि रिपीट ब्रीडिंग के ऊपर हम विस्तृत चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। रिपीट ब्रीडिंग है क्या? रिपीट ब्रीडिंग को रोकने से पहले हमें यह समझना होगा कि रिपीट ब्रीडिंग है क्या। जिन पशुओं के हम 3 बार नेचुरल क्रॉसिंग या 3 बार एआई कृत्रिम गर्भाधान जिन पशुओं के करवा लेते हैं और उसके बाद हमारा पशु गर्भित नहीं हो पाता है या भिन्न नहीं ठहर पाता है, उन पशुओं को इस क्रिया को क्या कहा जाता है? रिपीट ब्रीडिंग। जिन पशुओं के 3 बार एआई करवाने के बाद भी पशु यदि गाभिन नहीं ठहरता है तो रिपीट ब्रीडिंग के केस में पशु गिना जाता है। तो रिपीट ब्रीडिंग क्यों हो रही है? हम वीडियो देखते हैं, हम डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, वो ऐसे बता देते हैं कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन कभी भी ये नहीं बता पाते कि एग्जैक्ट कारण की क्या कारण है जिस कारण हमारा पशु बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट ब्रीडिंग में हम देख पाते हैं कि बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो रिपीट ब्रीडिंग के मुख्यतः कारण हैं। उन जब तक हम हमारे पशु के हर पशु का कारण अलग अलग है, 5 से 6 कारण है जो मैं आगे आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो ये बताता हूं कि 5-6 कारणों में से एग्जैक्ट कारण को हमें पकड़ना होगा और हर पशु का कारण बिल्कुल अलग होता है। वो 6 कारण मैं आपको बताता हूं कि किन कारणों की वजह से हमारा पशु बार बार रिपीट होता है। तो कृपया करके इस वीडियो को जो भी भाई देख रहे हैं, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी सपोर्ट में चाहिए। और साथ में ऑल वाला बटन दबा ले जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, रिपीट ब्रीडिंग होने में सबसे बड़ा कारण होता है पेट में कीड़ों का होना। जिन पशुओं के अंदर पेट के अंदर कीड़े होते हैं वो पशु कभी भी गाभिन नहीं ठहर पाते। और पशुओं में पेट के कीड़ों का होना कहां से पता करेंगे? उसके लक्षण हमें क्या दिखाई देंगे? उसके अंदर हमें दिखाई देता है जिस पशु के पेट में कीड़े होते हैं उनके वो पशु के मुंह से बदबू आएगी, पशु का गोबर पतला करेगा, पशु कम चरेगा, और जब भी चरेगा तो उसके अंदर हमें कम चरेगा और कम जुगाड़ी करेगा, और पशु के गोबर के अंदर तांते मिलेंगे, गोबर फटा फटा मिलेगा। ऐसे कारण जब भी हमारे पशुओं के अंदर आते हैं तो उसमें 100% कीड़े पशुओं के पेट में होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डीवॉर्मिंग करवानी है। अब मैं एक एक वीडियो इसके बाद में डालूंगा कि डीवॉर्मिंग की बेस्ट दवा क्या है, उसके बाद में हर कारण के बारे में जो भी मैं कारण बताऊंगा उसके। लेकिन आज इस वीडियो लंबी हो जाएगी, इसमें मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि 6 कारण मेन कौन से होते हैं जिन कारण आपका पशु रिपीट होता है। ये वेटनरी प्रैक्टिशनर्स के लिए और पशुपालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। दूसरा कारण क्या होता है? हमारे पशुओं के अंदर मिनरल मिक्सचर की डिफिशियंसी का होना। जब हमारे पशुओं में मिनरल मिक्सचर डिफिशियंसी आ जाती है, जिस समय पे हमारा पशु जो अच्छी तरह से मिनरल मिक्सचर डिफिशियंसी के लक्षण हमें क्या देखने को मिलेंगे कि हमारे पशुओं के अंदर हमें मिनरल मिक्सचर में जब हमारे पशु अच्छा दाना, अच्छा सूखा चारा, अच्छा हरा चारा खिलाने के बावजूद भी हमारे पशुओं की समय से ग्रोथ नहीं हो पाती, हमारा पशु अच्छा वजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उन कारणों को मिनरल मिक्सचर डिफिशियंसी कहा जाता है। समय से पशु हिट में नहीं आता है, समय से पशु हिट में आने के बाद ठहरता नहीं है, पशु की त्वचा रुखी रुखी हो जाती है, जो पशु के चेहरे पे या स्किन के ऊपर जो चमक होनी चाहिए वो नहीं होती है, खुदरी खुदरी सी हमारे पशु की चमड़ी होती है। तो ऐसे लक्षणों से आंखों से पानी टपकता है। हमारे पशु के बहुत से लक्षण ऐसे होते हैं जिनमें हम मिनरल मिक्सचर डिफिशियंसी को पकड़ सकते हैं। तीसरा कारण क्या होता है? तीसरा कारण होता है बच्चेदानी से रिलेटेड, जिसके अंदर 3 टॉपिक आते हैं। सबसे पहले आते हैं बच्चेदानी के गर्भाशय के अंदर सूजन होना। जब बच्चेदानी के दोनों होड़ होते हैं उनके अंदर यदि सूजन मिलती है तो हमारा पशु कभी भी गाभिन नहीं ठहर पाता है। या हमारी बच्चेदानी के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर वो मवाद डालती है, तो वो किसी भी प्रकार की मवाद डालती है तो उसके अंदर कारण क्या होते हैं कि क्या तो हमने ब्याते समय हमारा पशु जब ब्याया है उस समय पे हमारा पशु कामने बच्चा है वो बाहर हाथ से निकाला है, डॉक्टर से निकलवाया है, या हमारे पशु ने देरी से जेर
डाली है, या हमारे पशु ने जेर नहीं डाली, हाथ से हमने जेर निकलवाई है, या जब भी हमारा पशु ब्याया है उस समय पे हमारे पशु को हमने ऐसी जगह बैठा के रखा जहां का वातावरण बिल्कुल गंदा था, तो गर्भाशय से बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, जिस कारण पशु के इन्फेक्शन हो जाते हैं। इन कारणों की वजह से इन्फेक्शन। अब कुछ लोग कमेंट में ये भी करते हैं कि लेकिन हमारा पशु जो अभी तक हमने ब्याया ही नहीं है और वो भी इन्फेक्शन डालता है। उसके अंदर क्या होता है कि जब भी कभी भी एआई करवाते हैं, नेचुरल क्रॉसिंग करवाते हैं, तो नेचुरल क्रॉसिंग के अंदर यदि सांड संक्रमित होता है, जो बुल होता है गाय भैंस का, जो भी सांड होता है या बुल होता है, वो यदि क्या नाम है इन्फेक्टेड होगा, तो आपका पशु भी इन्फेक्टेड 100% होगा। या एआई करते समय जो शीत होती है, अच्छी साफ सफाई के द्वारा एआई नहीं की जाती है, कृत्रिम गर्भाधान एआई वर्कर के द्वारा नहीं किया जाता है, तो भी हमारे पशुओं के अंदर संक्रमित होने के बहुत से ज्यादा चांस, संक्रमण होने के बहुत ज्यादा चांस मिलते हैं। तीसरा कारण क्या हो गया। चौथा कारण होता है हार्मोन बैलेंस डिफिशिएंसी, कि जब समय पर अंदर से ओवुलेशन नहीं होता है और समय पर हम अपने पशुओं के अंदर सिमन नहीं करवाते, तो चौथे कारण के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब समय से हम अंदर से ओवुलेशन, तो इस समय पे हमें कौन से इंजेक्शन लगवाने चाहिए, वो आपको हम वीडियो में आगे बताएंगे। पांचवा कारण होता है सही समय पर क्रॉसिंग करवाना, सही समय पर एआई करवाना, कि जिन कारणों में क्या आता है कि जब हमारा पशु किस समय बोल ले, तो उस समय हमें इट में उस पशु को नेचुरल क्रॉसिंग करानी चाहिए, किस समय हमें उस पशु के एआई या सिमन करवाना चाहिए, किस समय करवाएं, वो एक पांचवा कारण बहुत बड़ा होता है। और छठा कारण होता है कि जब भी हम सिमन या नेचुरल क्रॉसिंग करवा लें, उसके बाद हम हमारे पशु की डाइट प्लान में क्या चेंजमेंट करें, क्या चीजें खिलाएं उसको, सिमन करवाने के बाद क्या आहार हम बंद करें, वो सब चीजें जानने के लिए आपको इसके पार्ट देखने पड़ेंगे। रिपीट ब्रीडिंग के नंबर वाइज पार्ट आएंगे, ये रिपीट ब्रीडिंग का पूरा पार्ट है, रिपीट ब्रीडिंग का इसके बाद में आगे पूरे पार्ट आएंगे, 6 के 6 पार्ट डालेंगे हम, जिसके अंदर आपको बताएंगे एग्जैक्ट शॉर्ट वीडियो के अंदर कि कितने कारणों की वजह से क्या मिनरल मिक्सचर आप मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट होते हैं, किन को यूज कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो जो भी भाई हमारे इस चैनल से जुड़े, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा भाइयों को, वेटनरी प्रैक्टिशनर्स को शेयर करें ग्रुपों के अंदर। साथ में मैं आपको ये बता देता हूँ, जो भी भाई हमारे से ऑनलाइन ट्रेनिंग या फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग काम सीखना चाहता है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अभी मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा। साथ में हमारी प्रैक्टिस मात्र हमारे बहरोड और नीमराना तहसील के अंदर करते हैं हम, वहीं पे हम केस देख पाते हैं। कृपया करके जो बाहर के जो लोग हैं, वो फोन पे आप सलाह व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, लेकिन इतनी दूर के केस हमसे देखे नहीं जाते। तो आपसे ज्यादा से ज्यादा संपर्क यही है कि बहरोड नीमराना के जो भी भाई है वो हमसे संपर्क करके उनके केस हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बाहर के केस हमसे नहीं देखे जाते। तो कृपया करके ज्यादा परेशानी न करें। धन्यवाद।